हेलो लर्नर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर टू लर्नर। हम आज यहाँ पे हरियाणा जीके में एक टॉपिक मेंशन है लिटरेचर, तो हम लिटरेचर टॉपिक जो है आज कवर करेंगे। ठीक है, जो हरियाणा लिटरेचर है ना, उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आदिकाल, दूसरे में मध्यकाल एंड थर्ड वन इज़ आधुनिक काल। हरियाणा लिटरेचर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। जो आदिकाल को सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं। आदिकाल में जो हमारे आते हैं, नाथ आते हैं और जैन कवि आते हैं। सब कौन कौन आते हैं? नाथ एंड जैन कवि। तो फिर हम पढ़ते हैं, नाथ एंड जैन कवियों का विशिष्ट योगदान माना जाता है कौन से काल में? आदिकाल में। जो जैन कवि है उनके उसमें पुष्पदंत, ठीक है, पुष्पदंत जो है सबसे ज़्यादा फेमस जैन कवि है। उन्होंने पहली बार हरियाणा को हरियाणा कहा था। ठीक है, हरियाणू ऐसे, हरियाणू ऐसे। जो दूसरे जो नाथ पहले तो जैन कवि हमने पढ़ लिया कि पुष्पदंत का नाम आता है। जो नाथ के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट नेम आता है वो होता है चौरंगी नाथ। ठीक है, चौरंगी नाथ पूर्णमल। ठीक है, चौरंगी नाथ पूर्णमल हिंदी के प्रथम साहित्यकार थे ये। ठीक, हिंदी के प्रथम साहित्यकार थे ये चौरंगी नाथ पूर्णमल। आदिकाल में हमने 2 पढ़े हैं, नाथ एंड जैन। सबसे पहले अब जैन काव्य धारा को पढ़ते हैं। जैन काव्य धारा में सबसे पहले आता है पुष्पदंत। इन्होंने ना हरियाणऊ नाम की रचना की थी। 10वीं शताब्दी में इन्होंने पहली बार हरियाणा नाम का शब्द यूज़ किया था। ठीक है, इनकी रचना थी अखिल्य परिपाल्य हरियाणा में। ठीक है, अखिल्य परिपाल्य। ठीक है, इसमें पहली बार हरियाणा शब्द का यूज़ किया गया था, अखिल्य परिपाल्य का। तो फिर हमने क्या पढ़ा? जैन काव्य के अंदर आदिकाल में जो जैन काव्य धारा के अंदर हमने पुष्पदंत का नाम जो है सबसे फेमस है। 10वीं शताब्दी में पहली बार इन्होंने हरियाणा शब्द का यूज़ किया था अखिल्य परिपाल्य नाम की अपनी रचना में। ठीक, फिर दूसरा आता है जैन कवि श्रीधर भी एक जैन कवि थे। जैन काव्य धारा में हरियाणवी भाषा यूज़ करने वाले पहले साहित्यकार थे। तो सबसे पहले हमने हरियाणा लिटरेचर में क्या क्या पढ़ा है कि 3 जो है इसके पार्ट्स होते हैं, आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। आदिकाल को हमने स्टार्ट किया है कि इसमें नाथ और जैन कवि का विशिष्ट योगदान है। जो नाथ के अंदर तो चौरंगी नाथ पूर्णमल, बस हमें इसी के बारे में पता होना चाहिए कि चौरंगी नाथ पूर्णमल कौन से काल से बिलोंग करते थे, आदिकाल से हरियाणवी लिटरेचर में। और जैन काव्य धारा में पुष्पदंत और श्रीधर का नाम आता है। पुष्पदंत ने सबसे पहले हरियाणा शब्द यूज़ किया था अखिल्य परिपाल्य नाम की रचना में, और श्रीधर ने सबसे पहले जो है हरियाणवी भाषा का यूज़ किया था। हरियाणवी भाषा यूज़ करने वाले प्रथम साहित्यकार जो है हमारे कौन रह चुके हैं? श्रीधर रह चुके हैं जैन काव्य धारा के। दूसरा हम पढ़ते हैं मध्यकालीन। आदिकाल में हमने 3 पढ़े हैं। मध्यकालीन रासों वाले पॉइंट मध्यकाल में लिखे गए हैं, मीन्स की नरपति नाल्य की बिसलदेव रासो। मध्यकालीन के अंदर बिसलदेव रासो किसने लिखी? नरपति नाल्य ने। चंद्रबरदाई ने लिखी पृथ्वीराज रासो। जागनिक जो कि चंदेल राजा जो जागनिक ने लिखी है परमाल रासो, जो कि चंदेल राजा के थे। ठीक है, जागनिक की परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, ये कहाँ पे? मध्यकालीन के लिखे गए लिटरेचर हैं। ठीक है, नरपति नाल्य ने बिसलदेव रासो, चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो याद रह जाएगी, और जागनिक की परमाल रासो में आल्हा उदल का वर्णन किया गया है। तो परमाल रासो किसकी है? जागनिक की है। ठीक है, तो जागनिक की परमाल रासों में आल्हा उदल का वर्णन किया गया है। आल्हा उदल चंदेल राजा की सेवा में समर्पित रहते थे। ठीक,
1182 में इनकी पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई हुई थी और इनकी 52 लड़ाइयाँ टोटल जो है पृथ्वीराज चौहान से हुई थी चंदेल राजा की। तो उन्हीं चीज़ों का वर्णन जो है परमाल रासों में देखने को मिलता है। जागनिक की है ये। गोरखनाथ के कहने पर चंदेल राजा ने पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाई जो है रोक दी थी, फिर उसके बाद इन्होंने लड़ाइयाँ नहीं की, मतलब टोटल जो है 52 तो हो ही चुकी लड़ाइयाँ। मध्यकाल के जो कवि हैं ये साहित्यकार है वो कौन कौन से हैं? गरीबदास, जैतराम, नित्यानंद। जो गरीबदास है ना, जैतराम जो है गरीबदास के पुत्र हैं और जो नित्यानंद है वो जैतराम के समकालीन है। ठीक है, ये दोनों एक साथ ही रहे हैं, एक ही टाइम पे रहे हैं। और जो नित्यानंद हैं वो गरीबदास के शिष्य रह चुके हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है गरीबदास के 2 शिष्य हैं, जैतराम जो कि एक तो उनका खुद का ही बेटा था और नित्यानंद जो है दूसरे नंबर का था। और क्या कहते हैं, जो गरीबदास के प्रमुख शिष्य साहित्यकार का नाम आता है तो नित्यानंद का नाम लिया जाता है। फिर है आल्हा उदल। क्वेश्चन है ये, आल्हा उदल में कौन सा रस प्रधान है? आल्हा उदल जो कि किसकी है? जागनिक की परमाल रासों में आल्हा उदल। ठीक है, ये समर्पित रहते थे चंदेल राजा की सेवा में। तो इन्होंने वीर रस को दिखाया है इसमें, वीरता को। ठीक, मध्यकाल में ही सूरदास से ही रहे हैं, ये अकबर के समकालीन थे। मध्यकाल में कौन रहे हैं? सूरदास सिंह के रहने वाले थे। ठीक है, फरीदाबाद, और ये अकबर के समकालीन थे। कृष्ण काव्य परंपरा के अंतर्गत आता है सूरदास का वर्णन, कृष्ण काव्य करा। और सूरदास की रचनाएं कौन कौन से हैं? सूरदास साहित्य लहरी, 27 सहस्त्र श्लोक, कृष्ण काव्य, 1.25 लाख पदों एंड मंत्रों की रचना। देखो, सूरदास का वर्णन कौन से काल में होता है? मध्यकाल में। ये अकबर के समकालीन थे। सूरदास का वर्णन कृष्ण काव्य परंपरा के अंतर्गत देखने को मिलता है। ब्रज भाषा के कवि हैं, सिही गांव फरीदाबाद के रहने वाले हैं। और सूरदास साहित्य लहरी, 27 सहस्त्र श्लोक, कृष्ण काव्य, 1.25 लाख पदों एंड मंत्रों की रचना, ये सब इनकी जो है रचनाएं हैं। तो हमने कौन कौन से बड़े मध्यकाल के अंदर, हमने एक तो गरीबदास, जैतराम, नित्यानंद, सूरदास, और हमने रचनाएं पढ़ी है जो परमाल रासो जागनिक की, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की, और बिसल देव रासो नरपति नालह की। अब हम आधुनिक कालीन साहित्यकारों के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन आधुनिक काल में आए। ठीक है, इसमें सांग जो है फेमस हो गए थे। सांग कौन से काल में फेमस हुए थे हमारे हरियाणवी लिटरेचर में? आधुनिक काल में। हरियाणा में सांग के जनक किसको माना जाता है? अली बख्श को। अली बख्श को सांग का जनक माना जाता है। ये रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं और सांग की शुरुआत इन्होंने 1730 में की। सांग की शुरुआत कब की? 1730 में रेवाड़ी से की थी। इनके बाद 1750 में किशन भट्ट जी आए जिन्होंने अली बख्श को फेमस किया। तो सांग का जनक जिन्होंने सांग को जो है पैदा किया, सांग की शुरुआत की, अली बख्श ने की, और किशन लाल ने अली बख्श को फेमस किया। ठीक है, फेमस सांगी कौन कौन सा है? अहमद बख्श, थानेसरी, लाला देवतराम, अहमद बख्श थानेश्वरी, लाला देवतराम, दीपचंद, ताऊ सांगी ने 19वीं शताब्दी का पहला ग्रंथ रुक्मणी विवाह इन्होंने इसकी रचना की। ठीक है, बाजे भक्त, गांगे राम एटसेट्रा। जो ताऊ सांगी है ना वो इम्पोर्टेंट है। ताऊ सांगी कैसे याद करेंगे हम? रुक्मणी की विवाह, जैसे विवाह में ना ताऊ का सबसे बड़ा हाथ होता है, उनको मनाना, उनकी परमिशन लेनी पड़ती है। तो रुक्मणी विवाह जो है ताऊ सांगी ने की रचना है। फिर सबसे पहले जो अहमद बख्श थानेसरी है, इनका मेन ये किस लिए जाना जाता है, क्वेश्चन आता है जो, थानेसरी रामायण की रचना किसने की? तो अहमद बख्श ने की। थानेश्वरी रामायण देखो, जैमल पता रचना है इनकी, जैमल पता। हरियाणवी रामायण को इन्होंने हरियाणवी भाषा में लिखा। थानेश्वरी रामायण इसी का नाम है। गूंगा चौहान, ठीक है, और गूंगा चौहान
पद्मिनी, ठीक है, इस देख लेना पद्मिनी है ये, और चंद किरण, पद्मिनी, चंद किरण, गंगा चौहान थानेश्वरी रामायण, हरियाणवी रामायण, जयमल पता, ये अहमद बख्श की रचनाएं हैं। फिर आता है दीपचंद बामन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दीपचंद बामन। इनका जन्म सिहरी खांडा सोनीपत में हुआ, सिहरी खांडा सोनीपत में हुआ। हमारे लक्ष्मी चंद का जन्म भी सोनीपत में ही हुआ था, सिहरी खांडा सोनीपत। प्रथम अधिकारक मतलब पहले ऑफिशियल संगीतकार थे दीपचंद बामन। हरियाणा का शेक्सपियर दीपचंद बामन, हरियाणा का कालिदास दीपचंद बामन। गुरु कौन है दीपचंद बामन जी के? झाजूराम, ठीक। राय साहब की उपाधि से सम्मानित किसको किया गया? दीपचंद बामन जी को। फर्स्ट वर्ल्ड वार में शामिल सॉन्ग गाया किसने? दीपचंद बामन ने। तो दीपचंद बामन कहाँ के थे? सोनीपत के सिंगरी गांव के थे। पहले ऑफिशियल संगीतकार थे। हरियाणा का शेक्सपियर दीपचंद बामन, हरियाणा के कालिदास जी दीपचंद बामन। और दीपचंद जी के गुरु कौन है? गुरु क्या करते हैं? दीप जला, लाइफ में हमारे जीवन में एक दीपक का काम करते हैं, दीप का काम करते हैं। तो दीपचंद बामन के गुरु झाजूराम जो इनके गुरु थे ना, इनको राय साहब की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और फर्स्ट वर्ल्ड वार में इन्होंने सॉन्ग गाया था, किसने? झाजूराम ने। पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म जाटी कला गांव सोनीपत में हुआ। सोनीपत के जाटी कला गांव में लक्ष्मीचंद का जन्म हुआ था, पंडित लक्ष्मीचंद जी का। गुरु इनके मान सिंह थे, ठीक। हरियाणवी भाषा के भारतीय कवि कौन? लक्ष्मीचंद। ये अनपढ़ थे, अशिक्षित थे। हरियाणा के तानसेन पंडित लक्ष्मीचंद जी हैं। सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद। गौड़ ब्राह्मण लक्ष्मीचंद, ठीक है। और ये पशु चराते थे। जो सोपवा रोहतक में एक यूनिवर्सिटी है, उसका नेम बदलकर पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी रख दिया गया है। ओके, अब हमने काल तो कर लिया, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल में कौन कौन आए। अब हम प्रसिद्ध साहित्यकार कर लेते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। गुरु गोरखनाथ कहाँ के रहने वाले थे? महाराष्ट्र के थे वैसे तो, लेकिन इन्होंने ना हरियाणवी में रचनाएं लिखी, तो इसीलिए इनको हरियाणवी साहित्यकार के प्रसिद्ध साहित्यकारों में इनकी गिनती की जाती है। तो इन्होंने जो रचनाएँ की थी वो की थी हरियाणा में। हरियाणवी में इन्होंने राग लिखे हैं, हरियाणवी में इन्होंने भजन लिखे हैं, और पांडुलिपि में 49वां राग लिखा है और 100 पद लिखे हैं, 182 पद लिखे हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पांडुलिपि में 49वां राग एंड 182 पद किसने लिखे हैं? तो गुरु गोरखनाथ ने लिखे हैं पांडुलिपि। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट है राजा राम शास्त्री। प्रथम उपन्यासकार कौन है? हरियाणा के प्रथम उपन्यासकार राजा राम शास्त्री हैं। झाड़ू फिरी उपन्यास लिखा इन्होंने। ईख की खेती लिखी। हरियाणवी लोकमंच की स्थापना 1963 में किसने की थी? राजा राम शास्त्री ने। राजा राम शास्त्री ने हरियाणा में किसकी स्थापना की थी? हरियाणवी लोकमंच की स्थापना की थी। कब की थी? 1963 में की थी। फफा फूटनी नामक रचना किसने की है? राजा राम शास्त्री ने की है। इसकी ट्रिक है कि राजा नाम का एक लड़का था, वो झाड़ू लेकर काम करता था, लेकिन उसकी मम्मी को उसका काम पसंद नहीं आया, तो उसकी मम्मी ने उसकी कुटाई कर दी। फूटनी से कूट दिया उसकी मम्मी ने, तो फूटनी हो गया। तो फिर उसने झाड़ू छोड़कर उसने ईख की खेती करना स्टार्ट कर दिया। तो झाड़ू फिर ईख की खेती और फूफा फूटनी किसकी रचनाएं हैं? राजा राम शास्त्री की रचनाएं हैं। हरियाणवी लोकमंच की स्थापना 1963 में राजा राम शास्त्री ने की। गुरु गोरखनाथ ने पांडुलिपि में 49वां राग लिखकर 182 पद लिखे, ठीक। ये वाला इम्पोर्टेंट। फिर आता है हमारा संत गरीबदास, जो कि हमने पहले पढ़ा था मध्यकालीन कवि के अंदर, ठीक है, मध्यकालीन काल के अंदर। जन्म कब हुआ? छुड़ानी गांव झज्जर के अंदर इनका जन्म हुआ था 1717 में। 1717 में छुड़ानी गांव झज्जर में संत गरीबदास का जन्म हुआ। फेमस रचना कौन सी थी? अमृतवाणी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो,
संत गरीब थे बट उनकी वाणी जो है अमृत थी, अमृत जैसी थी। तो अमृत वाणी रचना किसने की? गरीबदास ने। बीजक पर टीका, ये भी संत गरीबदास की रचना है। हिंजर बोध, ये भी गरीबदास की रचना है। फिर इनके बेटे का नाम जैतराम, गरीबदास के बेटे हैं ये। 5 बुक्स की रचना की इन्होंने, 25 बुक्स लिखी थी इन्होंने, कविता हरियाणवी लैंग्वेज में ये लिखते थे। जैतराम कविताएं जो है हरियाणवी लैंग्वेज में लिखते थे। 25 बुक्स की इन्होंने रचना की और गरीबदास के बेटे थे, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ये। दूसरा क्या है, जो संत गरीबदास के जो शिष्य थे, जो कि गरीबदास के मतलब इम्पोर्टेंट माना जाता है इनमें, गरीबदास के मध्यकाल के अंदर संत नित्यानंद गरीबदास के शिष्य थे एंड जैतराम के समकालीन थे। रचना सत्य सिद्धांत प्रकाश संत नित्यानंद की रचना थी। नित्यानंद के भजन 12 खड़ी जैसे लघु ग्रंथ हरियाणवी भाषा में नित्यानंद ने लिखे। 12 खड़ी वाला इम्पोर्टेंट है। 12 खड़ी जैसे लघु ग्रंथ, छोटे छोटे ग्रंथ जो है हरियाणवी भाषा में किसने लिखे? नित्य लिखता था। कौन लिखता था? नित्यानंद लिखता था। नित्यानंद के भजन भी थे, सत्य सिद्धांत प्रकाश एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब संत नित्यानंद जी की रचनाएं थी। सत्य सिद्धांत प्रकाश, नित्यानंद के भजन, 12 खड़ी जैसे लघु ग्रंथ हरियाणवी भाषा में किसने लिखे? संत नित्यानंद ने लिखे। इनका वास्तविक नाम जो है नंदलाल था और हरियाणा राज्य का प्रमुख गरीबदास साहित्यकार जो है संत नित्यानंद ही है, ठीक है। अब देखो भाई, अब हम पढ़ते हैं दयालदास। देखो, जो ये संत नित्यानंद जी हैं, इनका वास्तविक नेम क्या था? नंदलाल था। हरियाणा राज्य का प्रमुख गरीबदास साहित्यकार कौन था? संत नित्यानंद। कौन है, ठीक है। दयालदास आते हैं अब। दयालदास संत जैतराम के ये भी समकालीन थे और कौन था? संत नित्यानंद भी समकालीन था। विचार प्रकाश नाम की रचना किसने लिखी है? दयालदास ने लिखी है। विचारों के दयालु कौन थे? दयालदास। ऐसे ट्रिक लगा सकते हैं, विचारों के दयालु विचार प्रकाश दयालदास। इम्पोर्टेंट पॉइंट, गुलाम कादिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साहित्यकार गुलाम कादिर ये सूफी साहित्यकार थे। इनकी रचनाओं में प्रेम दिखाई देता है। प्रेम लहर, प्रेम वाणी, प्रेम प्याला, इंतखाब, जोगे सागर। प्रेम के इंसान कौन थे? गुलाम जी कहलाते हैं, ठीक है। प्रेम के ट्रिक क्या है? प्रेम में इंसान गुलाम हो जाता है, ठीक है। प्रेम में इंसान गुलाम हो जाता है। तो गुलाम कादिर की रचनाएं प्रेम लहर, प्रेम वाणी, प्रेम प्याला, इंतखाब, और जब प्रेम नहीं मिलता तो इंतखाब लिया जाता है। तो इंतखाब, जोगे सागर, गुलाम कादिर सूफी साहित्यकार की रचनाएं, ठीक। ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मेवाती क्षेत्र में के प्रमुख साहित्यकार जिनकी फेमस रचना महाभारत है, हरियाणवी में महाभारत लिखी और खुद मुस्लिम है, देखो कितनी बड़ी बात है। तो ऐसे अपन याद कर सकते हैं इस चीज़ को। तो सादुल्ला थे, ठीक है, सादुल्ला। तो सादुल्ला मेवात के रहने वाले मुस्लिम हैं जिन्होंने महाभारत लिखी हरियाणवी में। ताऊ सांगी रुक्मणी विवाह हो जाएगा, आज स्टार्टिंग में बता देता। हरिदास ताऊ सांगी के समकालीन थे, ठीक है। हरियाणा के पहले सूफी संत मोहम्मद तुर्क, पहले सूफी संत हरियाणा के मोहम्मद तुर्क। सैयद गुलाम हुसैन शाह, अब इनको पढ़ते हैं। सैयद गुलाम हुसैन शाह, ये महम यानी रोहतक में गांव है महम, वहाँ के रहने वाले थे। इनका जन्म 1709 में हुआ। सैयद गुलाम हुसैन शाह महम रोहतक के रहने वाले, इनका जन्म 1709 में हुआ। इनकी रचना थी दाहिने हाथ का शंख। दाहिने हाथ का शंख मतलब कि राइट हैंड में शंख लिया हुआ है। तो दाहिने हाथ का शंख रचना किसकी थी? सैयद गुलाम हुसैन शाह की। गुलाम हुसैन शाह, दाहिने हाथ का शंख, महम रोहतक के रहने वाले, 1709 में इनका जन्म हुआ। अब आता है रामफल चहल। रामफल चहल निम्बड़ी गांव भिवानी में है, जो कि वहाँ के रहने वाले थे। निम्बड़ी गांव भिवानी। इनकी रचनाएं हैं जहर का प्याला, ठीक, फागण आया, साझा सीर, आया से बसंत, दर्पण कुछ ना बोला, आदमी नाम ना हारियो, ठीक,
2004 में रामफल चहल को पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान से सम्मानित किया था क्योंकि इन्होंने हरियाणा साहित्य क्षेत्र में योगदान दिया था। ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि कौन से साहित्यकार को पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान से सम्मानित किया गया। रामफल चहल को कब किया गया? 2004 में किया गया। ठीक। जो अली बख्श हैं उनकी रचनाएं थी पद्मावत, राजामल एंड कृष्ण लीला। पद्मावत, राजामल एंड कृष्ण लीला। अब हम कुछ हिंदी भाषा के उपन्यासकारों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे इनमें नाम आता है मोहन चोपड़ा का सबसे ज़्यादा, मैं टूटा हुआ आदमी, ये नए लोग। मेन तो ये दो ही हैं जो पूछे गए हैं, मैं टूटा हुआ आदमी, ये नए लोग। लेकिन हमें और भी कर सकते हैं, बाहें, एक छाया, आधा कटा हुआ सूर्य, पीले पत्ते, बंद दरवाज़ा। बंद दरवाज़ा शायद एक मूवी भी रह चुकी है। पीले पत्ते, बंद दरवाज़ा, अकेला आदमी उपन्यास। ठीक है। नीड के आगे किसने लिखी? मोहन चोपड़ा ने। मैं टूटा हुआ आदमी, अकेला आदमी, बंद दरवाज़ा, पीले पत्ते पड़े, एक छाया आई, आधा कटा हुआ सूर्य दिखाई दिया, नीड के आगे, बाहें बिछाए, नए नए लोग मेरे सामने खड़े हो गए। तो ऐसे हम देखो कैसे हॉरर टाइप से स्टोरी बन गई है ना। चलो, रमेश चंद्र जैन, मेहंदी रचे हाथ। ये गाना आया था, मेहंदी लगी मेहंदी वाले हाथ, ऐसा कुछ था। तो रमेश चंद्र जैन की मेहंदी रचे हाथ, टिकटॉक पे चलता था ये गाना। जय नारायण कौशिक, इनकी रचना याद रखो, माटी का मोल। PY क्यों गई है? जय नारायण कौशिक की रचना है माटी का मोल। जय नारायण कौशिक। ठीक है। मेहंदी रचे हाथ, रमेश चंद्र जैन। श्रीधर, पार्श्वनाथ, महावीर, श्रीमद् भगवद गीता। इंपॉर्टेंट है ये। श्री वाले श्रीमद् भगवद गीता किसने लिखी? श्रीधर ने लिखी। पार्श्वनाथ, महावीर, ये सब श्रीधर ने लिखी है। हरियाणवी भाषा की पहली कहानी लड़की की बहादुरी। हरियाणवी भाषा की पहली कहानी का नाम क्या है? लड़की की बहादुरी। इसके लेखक कौन है? माधव प्रकाश मिश्रा। माधव प्रकाश मिश्रा ने लिखी लड़की की बहादुरी नाम की हरियाणवी कहानी। फेमस प्रथम। ठीक है। उदय भानुहंस के बारे में पढ़ते हैं। हरियाणा के राजकवि यही हैं। ठीक है। हरियाणा के प्रथम राजकवि। देशा में देश हरियाणा, बचपन में ये अपनी आते थे ना, 5th क्लास में शायद ये। संत सिपाही, इम्पोर्टेंट है। हरियाणा गौरव गाथा, शंख, शहनाई, भेड़ियों के संग, हंस मुक्तावली। ठीक है। इनको रुबई सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। हिसार के रहने वाले थे, कोरोना काल में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है। रुबई सम्राट के नाम से जाना जाता है किसको? उदय भानु हंस को। हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन? उदय भानु हंस। देशा में देश हरियाणा किसने लिखी? उदय भानु हंस ने। संत सिपाही नामक रचना के साहित्यकार कौन है? उदय भानु हंस। हरियाणा गौरव गाथा, उदय भानु हंस। शंख एंड शहनाई किसने लिखी? उदय भानु हंस ने। भेड़ियों के संग, हंस मुक्तावली, उदय भानु हंस ने। फिर आता है श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा 7 साल तक जेल में रहे थे। ठीक है। हरियाणा का इतिहास नाम की रचना लिखी इन्होंने। 5 सत्याग्रह लिखे। ठीक है। 5 सत्याग्रह, हरियाणा का इतिहास। तो भाई ये हमारे कंप्लीट हो जाते हैं हिंदी भाषा के साहित्यकार एंड हरियाणा के प्रसिद्ध साहित्यकार। और हमने कुछ काल जो हिंदी लिटरेचर को डिवाइड किया गया था, आदि, मध्य एंड किसमें किया था? आधुनिक के अंदर। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ सपोर्ट गाइस, लर्नर टू लर्नर को सपोर्ट करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू।